देखने चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें जिससे हर खबर मिल सके और आसपास कोई खबर हो तो हमें शेयर जरूर करें जिससे आपकी खबर आप तक पहुंच सके। सच्ची खबरें आप में कोई प्रतिभा है तो हमारे व्हाट्सएप पर जरूर कीजिए जिससे आपको मंजिल मिल सके। हमारा मकसद ये है आप आगे बढ़ते रहिए, दे रहा आपको एक मौका हमारा अपना चैनल अट्रैक्ट न्यूज़। संविधान का सही मतलब जन आंदोलन में भी आम जनता का ध्यान रखना। मिश्रा। उदयपुर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंचल मिश्रा ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को संविधान में दी गई अधिकारों व कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी के साथ पालन करना चाहिए और आम जनता को भी इसकी पालना करवानी चाहिए। जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंचल मिश्रा ने अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की जिला इकाई द्वारा शनिवार को संविधान दिवस एवं अधिवक्ता दिवस के उपलक्ष्य में भारत बोध और संवैधानिक नैतिकता विषय पर संगोष्ठी को संबोधित करते हुए यह बात कही। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि संविधान में सभी नागरिकों को विभिन्न अनुच्छेदों के तहत विभिन्न अधिकार दिए गए हैं जिसमें मूलतः किसी भी जन आंदोलन के दौरान आम जन को असुविधा न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना आवश्यक है। संविधान जनमानस को सुख सुविधा प्रदान करने के लिए बना के उपलक्ष्य में आयोजित भारत बोध और संवैधानिक नैतिकता विषय पर संगोष्ठी एवं भारतीय संविधान की प्रदर्शनी में पधारे हुए आज हमारे आदरणीय जिला सेशन न्यायाधीश महोदय श्री चंचल मिश्रा साहब, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के संस्थापक सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विश्व कुमार जैन साहब, विशिष्ट अतिथि माननीय श्री साहब और हमारे इस आग्रह पर पधारे जयपुर से हमारे साथी अधिवक्ता जी, हमारे अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की प्रदेश उपाध्यक्ष दीदी वंदना जी और हमारे उदयपुर के कार्यकारी अध्यक्ष, इस कार्यक्रम में पधारे सभी न्यायिक अधिकारीगण, वरिष्ठ अधिवक्तागण एवं मेरे युवा साथी। वैसे संविधान दिवस 26 तारीख को आता है, परंतु अभी विधानसभा के इलेक्शन और छुट्टी होने की वजह से इस कार्यक्रम में थोड़ी आज इस कार्यक्रम में हमारे माननीय विजय साहब जो कि सहज एवं सरल स्वभाव के हैं, उनका हमें सानिध्य मिला है। प्रोफेसर सारंगदेव साहब का भी सानिध्य मिला है। हमारे जयपुर से पधारे अधिवक्ता सूर्य प्रताप सिंह जी का भी सानिध्य मिला है। आप हमारे इस छोटे से निवेदन पर इस कार्यक्रम में पधारे और इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। जयंती का कार्यक्रम हुआ था दिल्ली में, तब हमने देखा था, तब से एक ललक थी कि हमारे यहाँ भी एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी जहाँ हम सब उसका अवलोकन कर पाए। तो अधिवक्ता परिषद की जिला इकाई में अधिवक्ताओं की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी और आंदोलन दिलाने में सभी अधिवक्ता अग्रणी रहे थे। तो जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई हमें भारत देश को, तो सभी को यह अपेक्षा अधिवक्ताओं से थी कि हमारे राष्ट्र के निर्माण के लिए, एक सुगठित व्यवस्था के लिए, एक हमारी विधि जो गुणवत्ता लिए हुए हो, उसके संबंध में अधिवक्ता सहयोग करेंगे और बदलाव लाएंगे। इस विचारधारा को लेकर काफी संगठन कार्य कर रहे थे। रिकमेंडेशन लेटर जिसके कारण मुझे मूल संविधान लिखने का अवसर प्राप्त हुआ, दिल्ली में पार्लियामेंट लाइब्रेरी के अंदर रखा है नाइट्रोजन गैस से। मैंने आईएलएस लॉ कॉलेज से 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स किया, तो थोड़ा सा लगता था कि लॉ तो आता ही है, लेकिन जिस दिन मैंने ये संविधान में चित्र देखे उस दिन मुझे लगा कि मुझे एलएलबी तो करनी, लेकिन मुझे कुछ आता ही नहीं। कारण क्या है, ये जो चित्र हैं इनको देखने के बाद एक जो दृष्टि है संविधान के प्रति, कानून के प्रति, विधि के प्रति, वो एकदम थोड़ी सी उसके अंदर एक नयापन मुझे लगा। और उस दिन मैंने संकल्प लिया कि ये जो चित्र है ये घर घर तक पहुंचने चाहिए। उसकी शुरुआत माननीय उच्च न्यायालय जयपुर से करी और
संविधान दिवस के दिन ये एग्जीबिशन जैसा आप देख रहे हैं ऐसा लगाया। उसके बाद धीरे धीरे ये आगे बढ़ रही थी और मैं भाई साहब प्रवीण खंडेलवाल जी को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने मुझसे कम से कम 3-4 बार पहले भी कहा, लेकिन क्योंकि एज एन एडवोकेट वर्किंग डे के दिन पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो मैंने इनसे निवेदन किया कि शनिवार के दिन हम रख सकते हैं। सीमा है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि ये जो चित्र है इनको उनके प्रति जो मेरी भावना है, क्योंकि ये एक रिसर्च का टॉपिक है, यही चित्र क्यों रखे गए, दूसरा चित्र भी तो रखे जा सकते थे। जैसे एक उदाहरण, हमारे संविधान में कुछ मौलिक 2-3 बातें हैं, प्रत्येक पृष्ठ पे आपको 3 विशेष बातें मिलेंगी। पहला, सुलेखन, कैलीग्राफी का काम अंग्रेजी में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने किया था और हिंदी में वसंत कृष्ण वैद्य जी ने, वो तो लीगल कंटेंट मिल गया। इसके बाद चौखट बनी हुई है, वो शांति निकेतन के जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनका योगदान। और जो चित्र हैं वो आचार्य नंदलाल बोस जी ने बनाए थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से पूरी सलाह मशवरा करके बनाए गए थे। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के माननीय सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। ये वो ही पृष्ठ है, स्कैंड कॉपी है, जिसके ऊपर वहां 2 रेप्लिका भी रखी है, अंग्रेजी और हिंदी की। अंतिम में आपको सिग्नेचर्स भी देखने को मिलेंगे। ये चित्र देखने के बाद मुझे भारत बोध होता है कि भारत क्या है। हम सब विधि से जुड़े हुए हैं, अधिवक्ता है। जैसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो मेरे मन में ये आता था, कई बार आता है कि हमारा सिलेबस का कंटेंट बदल दिया जाता है विद द चेंज ऑफ द गवर्नमेंट। तो मुझे एक तलाश थी ऐसे डॉक्यूमेंट की कि जहां पे एकदम ऑथेंटिक हिस्ट्री, कल्चर और सिविलाइजेशन मिले। और जिस दिन मैंने संविधान देखा उस दिन मुझे वो बेसिक जो फाउंडेशन है, जिसको मैं कहूंगा हमारे जो इतिहास, संस्कृति, सभ्यता और विरासत, मुझे इन चित्रों में देखने को मिलती है। मैं चित्रों के बारे में एक संक्षिप्त में वाक्षी रहा पृथ्वी पर प्राचीनतम सभ्यता। भाग 2 में दिखता परचम वैदिक काल के गुरुकुल का, जिसमें छिपा बीज भारत के विश्व गुरु बनने का। भाग 3 में मिलते मर्यादा पुरुषोत्तम। संविधान दिवस और अधिवक्ता दिवस को देखते हुए आज ये विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। ये प्रदर्शनी में वो चित्र हैं जो हमारे मूल संविधान में हमें देखने को मिलते हैं, उस संविधान में जिसमें संविधान सभा के माननीय सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। ये सोचकर ये चित्र रखे गए हैं, ये कलाकृतियाँ हमें मिलती है कि आने वाली पीढ़ियाँ ये ना समझें कि संविधान या भारत जो है 1947 या 1950 से आया। इसलिए आप ये देखेंगे कि भारत बोध के लिए ये जो चित्र हैं, ये कलाकृतियाँ हैं जो मोहनजोदाड़ो काल से शुरू होकर गांधी जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक आती हैं, जो अलग अलग कालखंड में युग प्रवर्तक और युग पुरुषों को दर्शाती हैं। और ये हमें भारतीय संस्कृति, सभ्यता, विरासत और इतिहास को एक समग्र रूप में हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। आज हमारे साथ राजेश शर्मा जी हैं और आज का जो दिन है वो अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के अंदर संविधान दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो उपस्थिति हुए उनमें जो आज प्रोग्राम हुआ उसके बारे में हम यहाँ के अधिवक्ता राजेश शर्मा जी से बात करेंगे। नमस्कार। और आज जो हमारा संविधान दिवस और अधिवक्ता दिवस के उपलक्ष्य में जो सभी अतिथि जो सम्मानित अतिथियों ने और हमारे सभी साथी अधिवक्ता साथियों ने मिलकर एक प्रोग्राम आयोजित किया है और वो काफ़ी सराहनीय है और काफ़ी अच्छा रहा प्रोग्राम। और उसमें सभी अधिवक्ताओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया और उसमें हमारे अतिथियों ने संविधान की जो महत्ता है एक जीवन में उसको बताया और सब ये प्रोग्राम सबके लिए बहुत ही अच्छा रहा। आज अधिवक्ता परिषद जिला इकाई उदयपुर द्वारा संविधान दिवस और अधिवक्ता दिवस मनाया गया। इसमें संविधान
जो मूल भारतीय संविधान है उसकी प्रदर्शनी लगाई गई। और ये प्रदर्शनी के जो चित्र हम देख रहे हैं, इससे हमें बोध हो रहा है कि हमारा मूल भारतीय संविधान कितना आकर्षित करता है हमको, कितना अच्छा बना हुआ है, कितनी संस्कृति साहित्य को लेकर बना है। आज तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो सिर्फ हम एक टेक्स्ट बुक पढ़ते थे, जिससे लोगों को ये लगता था कि कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लिष्ट है, समझ में नहीं आ रहा है, उसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता है। जब इन फोटोग्राफ्स के साथ में, जब इस बोध के साथ में कि ये हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, अन्य ग्रंथ जो हम पढ़ते हैं उनके साथ उस दृष्टि से हम पढ़ेंगे तो हमको कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा लगता है। और मेरा ये था कि ये जो प्रदर्शनी आज लगाई है इसको हम उदयपुर शहर में ही रखेंगे और उदयपुर में विभिन्न स्कूलों में बच्चों को जागृत करने के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हम किससे गवर्न होते हैं और हमें क्या क्या सुविधाएं ये संविधान देता है, ये हम उनको जागृत करेंगे। विभिन्न स्कूलों में हम लोग प्रदर्शनी लगाएंगे और 26 जनवरी पर मेरी ऐसी इच्छा है कि कलेक्टर साहब से बात करके और जो झांकी निकलती है उसमें मूल संविधान की हम लोग झांकी लगाएं। धन्यवाद जी। संविधान दिवस एवं अधिवक्ता दिवस के उपलक्ष्य में आज अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद उदयपुर इकाई द्वारा भारत बौद्ध एवं संवैधानिक नैतिकता विषय पर संगोष्ठी एवं भारतीय संविधान की प्रदर्शनी का आयोजन रखा गया, जिसमें आज हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय चंचल जी मिश्रा, जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय थे। अध्यक्षता इस कार्यक्रम की वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ऋषभ कुमार जी जैन ने की थी और विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर कर्नल शिव सिंह जी सारंगदेव विद्यापीठ कुलपति द्वारा की गई। साथ ही इस कार्यक्रम में हमारे जयपुर के अधिवक्ता श्री सूर्य प्रताप सिंह जी, जिन्होंने इस प्रदर्शनी का आयोजन रखा था, और हमारे तमाम अधिवक्ता साथी एवं न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित रहे। सभी ने जो भारत का संविधान है, जो अधिकार की बात जनता करती है परंतु उस कर्तव्य की बातों पर जो ध्यान आम जनता द्वारा नहीं दिया जाता, उस विषय पर, ताकि अधिकार के साथ साथ जो भारत देश के जो आम नागरिक है उनके कर्तव्य का भी बोध होना चाहिए, इस विषय पर भी सभी वक्ताओं ने प्रकाश डाला। जय हिंद, जय।